गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक एक है 11th क्लास फिजिक्स, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है ये आज आप पढ़ेंगे। और स्टोक्स लॉ, उस स्टोक्स लॉ के लिए लिमिटेशन क्या है या कंडीशन है ना। तो स्टोक्स लॉ इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इसमें क्या होता है स्टोक्स लॉ के लिए, देखिए यहां पर हम मान कर चलते हैं कोई होमोजीनियस लिक्विड है। होमोजीनियस लिक्विड में होमोजीनियस लिक्विड ले लीजिए, चाहे इसमें आप गैस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विड में लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, यानी फ्लूइड से मीन्स है। फ्लूइड उसको कहा जाता है जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ हम मान कर चलते हैं कोई लिक्विड है ना। ये लिक्विड में कोई स्फेरिकल ये बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। ये जो बॉडी है वो कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक। और उसकी रेडियस जो है उसकी क्या ले लेते हैं, रेडियस r है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी वो है v। और इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस r है और उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, v है। और जो लिक्विड है उस लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, ईटा है। तो इस बॉडी पर क्या होगा, एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा, यानी एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा इस स्फेरिकल बॉडी पर। तो जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है वो कई फैक्टर पर डिपेंड होता है। यानी हम ये कहेंगे व्हेन स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r falls in a homogeneous medium, then viscous force act on body depend on the following factor। जो इस पर विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो विस्कस फोर्स 3 फैक्टर पर डिपेंड होगा। यानी विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जैसे विस्कस फोर्स होता है। ये विस्कस फोर्स है लिक्विड लेयर के बीच में एक्ट होता है। लिक्विड लेयर या गैस लेयर के बीच में मोशन का अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर ऑफ लिक्विड। यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, ठीक। अब विस्कस फोर्स जो होता है, जो विस्कस फोर्स है डिपेंड है 3 फैक्टर पर। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इन सबको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा स्टोक्स लॉ, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ए स्मॉल spherical body falls in a
according to this law, if a small spherical body falls in a homogeneous liquid, then viscous force acting on it is depend on the following factor. If a small spherical body falls in a homogeneous liquid, then viscous force acting on it is depend on the following factor. पहला नंबर है वो है viscous. Viscous force is directly proportional. Viscous force is directly proportional to the coefficient coefficient of viscosity, that is F proportional eta. Viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity. और दूसरा है viscous force is directly proportional to the velocity of body, that is F proportional to V. Viscous force is directly proportional to the velocity of body, that is F proportional to V. और थर्ड में है viscous force is directly proportional to the radius of body, proportional to eta radius. ठीक, अब यहां पर क्या कहा हमने, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, जो स्फेरिकल बॉडी जो है वो किसी विस्कस होमोजेनियस लिक्विड में मूव कर रही है ना, यानी उसको ड्रॉप किया गया या मोशन कराया गया। लेकिन ये लिक्विड जो है वो लिक्विड का परवेट्स जो है इनफाइनाइट है, ये नहीं कि एक गिलास में पानी भरा उसी में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लिक्विड का जो इनफाइनाइट रेंज पर है, ठीक है। और स्फेरिकल बॉडी जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, और उसकी रेडियस जो है आर है, वेलोसिटी क्या है वी है। जिस लिक्विड में वो इसको ड्रॉप कराया गया है उसका कोफिशिएंट क्या है, ईटा है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो इसमें जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो 3 फैक्टर पर डिपेंड है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा। Viscous force is directly proportional to the velocity of body, proportional V. A viscous force is directly proportional to the radius of body, that is proportional to R. इन सभी फैक्टर को जब हम कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइनिंग आ लेगा
कंबाइनिंग ऑल एवं तो F प्रोपोर्शनल ईटा आर थी। इनमें से आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने पहले जो लिखा है वही जरूरी है, ठीक है ना। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर थी, वेयर 6 पाई इज ए constant which is called Stokes constant। इसको स्टोक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, कहीं पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ भी कांस्टेंट लिख दिया जाता है जिसका कोई नाम ना हो, कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ पर स्टोक के द्वारा स्पेशली बताया गया कि हमारे इस रूल में जो कांस्टेंट लेना है वो क्या लेना है, 6 पाई। तो 6 पाई क्या है, स्टोक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्टोक्स लॉ फॉलो होता है उसके लिए क्या सब लिमिटेशन है, तो सुन लीजिए। पहले सबसे पहली बात तो ये है, जो स्फेरिकल बॉडी है वो स्मॉल साइज की होनी चाहिए। जो स्टोक्स लॉ फॉलो होने के लिए, स्टोक्स लॉ के फॉलो होने के लिए कुछ कंडीशंस है, और उन कंडीशंस में ये है कि जो स्फेरिकल बॉडी है वो स्मॉल साइज की होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, रिजिड और स्मूथ होनी चाहिए, है ना। बॉडी जो है वो कैसी होनी चाहिए, रिजिड भी होनी चाहिए और उसका सरफेस जो है वो क्या हो, स्मूथ हो। दूसरी बात ये है, जो लिक्विड जो है वो लिक्विड का जो परवेट्स है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी लिक्विड बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर फैला होना चाहिए, परवेट्स है ना, लिक्विड परवेट्स इनफाइनाइट, यानी ऐसा नहीं है कि एक छोटे से रेंज में लिक्विड कंटेन हो, वहां पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर दो, है ना। तो लिक्विड परवेट्स ऑफ लिक्विड इज इनफाइनाइट। और जो आप जो स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है, मेन पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर यदि स्फेरिकल बॉडी रहेगी तभी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। यानी अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर लिक्विड का जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, और जिससे कम वेलोसिटी पर लिक्विड का फ्लो जो है, जिससे कम या उस पर लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, है ना। तो इसमें कुछ फैक्टर हैं जिसके फॉलो होने पर भी स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उनमें से यही है, स्फेरिकल बॉडी जो है वो स्मॉल साइज की होनी चाहिए, और उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होनी चाहिए बॉडी, और लिक्विड का जो एक्सपेंशन परवेट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, और लिक्विड होमोजीनियस भी होना चाहिए, मिक्स नहीं चलेगा। और जो बॉडी की वेलोसिटी है वो लिक्विड के क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। यदि इन सभी शर्तें, सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तभी जो है स्टोक्स लॉ ट्रू है, अदरवाइज स्टोक्स लॉ फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्टोक्स लॉ है, विस्कस फोर्स। अब इस स्टोक्स लॉ को डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से भी डिराइव किया जा सकता है। तो इसको डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से डिराइव करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।